कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे एचएसएससी सीटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर के बीसीए बीसीबी कोर्ट केस का ऑर्डर जारी। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि इस मामले में यहाँ पे कैंडिडेट की बड़ी जीत हुई है और वहीं पर गाइस यहाँ पे जो बीसीए बीसीबी कोर्ट केस का जो फैसला है वो गत 5 फरवरी को सुनाया जा चुका है, लेकिन इसका जो विस्तृत ऑर्डर है वो जारी नहीं हुआ था। तो इसका ऑर्डर है वो अब जारी हो चुका है। ऐसे में अब जो एचएसएससी की मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी है और इसी से रिलेटेड आज की अपडेट है। और वहीं पर क्या अब ये जो 25,000 भर्तियाँ इनका रिजल्ट दोबारा से जारी होगा या फिर ये भर्तियाँ दोबारा से री एडवर्टीज़ होंगी, तो क्या है पूरी अपडेट ये जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं पर गाइज यहाँ पे न्यू सिटी से जुड़ी भी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि नया सिटी है जो अप्रैल में होगा। तो आइए जान लेते हैं आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला। और वहीं पर गाइज अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिएगा गाइज कि हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बीसी सर्टिफिकेट अस्वीकार करने का जो आदेश है वो रद्द कर दिया है। और वहीं पर हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि सीटी में जो बीसी सर्टिफिकेट था, यानी कि जो प्री में आपने बीसी का सर्टिफिकेट लगाया था, आगे की भर्ती यानी कि मेंस में के लिए भी वही सर्टिफिकेट है जो मान्य होगा। और कहा कि एचएसएससी को सर्टिफिकेट के अभाव में पीपी से वेरीफाई करना चाहिए था। दैनिक सवेरे ने भी इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया था और जो मुद्दा उठाया था हाईकोर्ट के फैसले में भी वही बिंदु हैं जो शामिल किए गए हैं। तो आज देख लेते हैं विस्तृत ऑर्डर में क्या कहा गया है। देखो गाइस यहाँ पे कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके जरिए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र स्वीकार कर दिया था और ज़्यादा अंक प्राप्त उम्मीदवारों को अनारक्षित कैटेगरी में शामिल है जो कर लिया था। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने यह फैसला गत 5 फरवरी को सुनाया था, मगर विस्तृत आदेश है जो सोमवार को अपलोड है जो हुआ है। और वहीं पर खंडपीठ ने फैसले में लिखा है कि चर्चा के आधार पर सभी याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं, विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है और आगे की याचिकाएं दायर करने से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का लाभ है जो उन सभी उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें पिछड़ी जाति से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित है जो किया गया है। यानी कि जो जितने भी यहाँ पे बीसी के कैंडिडेट है और उनको सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित है जो किया गया है, तो इस निर्णय का लाभ उन सभी उम्मीदवारों को मिलने वाला है, चाहे आप पटिशनर थे फिर चाहे नहीं थे। और विज्ञापन और अधिसूचना के उद्धृत खंडों में अपरिहार्य निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि प्रतिवादी पीपी से जाति और पारिवारिक आय संपत्ति के संबंध में आवेदकों के दावे को सत्यापित करने में सक्षम था और यह सुविधा उस समय उपलब्ध थी। सीटी के साथ साथ दूसरे चरण की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इस आधार पर लाभ से इनकार करने का कोई भी सवाल है जो नहीं था कि आवेदक ने नवीनतम ताज़ा बीसी प्रमाण पत्र है जो प्रस्तुत नहीं किया था। और दैनिक सवेरा ने भी इस मुद्दे पर प्रमुखता से रिपोर्टिंग की थी और जो बिंदु दैनिक सवेरा ने उठाए थे हाईकोर्ट के फैसले में भी वही बिंदु हैं जो शामिल थे। देखो यहाँ पे पीपी से यहाँ पे पुष्टि है जो करनी चाहिए थी। तो खंडपीठ ने फैसले में लिखा है कि सीटी के साथ साथ संबंधित विज्ञापन में कहा गया था कि यदि नवीनतम बीसी प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया जाता है तो पीपी से स्थिति की पुष्टि है जो की जाएगी, लेकिन एचएसएससी ने ऐसा नहीं किया और नवीनतम ताज़ा बीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर यहाँ पे आरक्षण पद का लाभ देने से इनकार है जो कर दिया है, जबकि यहाँ पे प्रतिवादी है जो बहुत आसानी से निर्धारित है जो कर सकता था। और वहीं पर हाईकोर्ट ने परिवार पहचान पत्र को नया इलेक्ट्रॉनिक तंत्र बताया है और कहा कि राज्य सरकार ने ये एक नया इलेक्ट्रॉनिक तंत्र विकसित किया है और पीपी पोर्टल से यहाँ पे उपलब्ध जानकारी का उपयोग राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे शुरू की गई सभी लाभकारी योजनाओं में किया जाता है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे देखो हाईकोर्ट ने कहा कि 1000 से अधिक उम्मीदवारों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और खंडपीठ ने फैसले में लिखा कि मामले का एक और पहलू है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन याचिकाओं के माध्यम से 1000 से अधिक उम्मीदवारों ने इस न्यायालय का दरवाजा है जो खटखटाया है। गलती या फिर लापरवाही एक या फिर कुछ लोगों की ओर से हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की ओर से नहीं हो सकती है। यह दर्शाता है कि गलत संचार या जिसके कारण प्रतिवादी द्वारा अपेक्षित तिथियों के अलावा अन्य तिथियों के बीसी प्रमाण पत्र दाखिल किए गए हैं। केवल कुछ गलतफहमी के कारण इस बात को समझते हुए कि वे उम्मीदवार अधिक योग्य हैं
उन्हें पद से वंचित है जो नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता आखिरकार सार्वजनिक पद पर आसीन होने जा रहे हैं और कम योग्य उम्मीदवारों का चयन आम जनता के हितों के लिए हानिकारक है जो होगा। तो गाइज यहाँ पे अब ऐसे में HSSC को इन सभी कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो दोबारा से जारी करना होगा, रिवाइज्ड करना होगा। यानी कि जो ये PC के कैंडिडेट हैं इनका अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन हो पा रहा था, लेकिन अनारक्षित कैटेगरी में जाने के कारण इनका सिलेक्शन है जो वो नहीं हो पाया था। तो ऐसे में अब इनका सिलेक्शन है जो वो होगा और इन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट है जो दोबारा से यहाँ पे HSSC को जारी करना होगा, रिवाइज्ड करना होगा। और वहीं पर गाइस यहाँ पे देखो CT न्यू CT होगा जो उससे जुड़ी अपडेट कि अब अप्रैल में हो पाएगा CT, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं के साथ शहरी निकाय चुनाव बने परीक्षा में बाधा और आचार संहिता के चलते कार्यक्रम घोषित हुआ तो विपक्ष बनाएगा मुद्दा। और वहीं पर चुनाव के बीच परीक्षाओं के ऐलान से पीछे हट रही प्रदेश सरकार। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भर्ती के लिए जरूरी संयुक्त पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को अभी निकाय चुनाव तक रुकना पड़ेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की टीमों ने प्रदेश भर का दौरा करके परीक्षा केंद्रों का चयन तो कर लिया है, लेकिन 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने की वजह से अभी CT की तारीख घोषित है जो नहीं की जा रही है। नगर निकाय के चुनाव और बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से CT के लिए युवाओं का जो इंतज़ार वह बढ़ सकता है। और हरियाणा में 2 मार्च और 9 मार्च को शहरी निकाय चुनाव है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतर जिलों में चुनावी आचार संहिता लगी है। और चुनाव आचार संहिता के दौरान अगर HSSC परीक्षा कार्यक्रम का ऐलान करता है तो विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस करीब 25,000 भर्तियों के परीक्षा परिणाम पर रोक लगवाने को लेकर कोर्ट चली गई थी। ऐसे में आयोग अथवा सरकार किसी तरह का जोखिम है जो नहीं उठाना चाहते हैं। युवाओं की परेशानी यह है कि राज्य में CT की लगातार की तारीखें हैं जो आगे खिसक रही है। इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दावा किया गया था कि दिसंबर 2024 में CT है जो कराया जाएगा। और वहीं पर गई यहाँ पे आयोग ने परीक्षा केंद्रों के लिए जारी की गाइडलाइन कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसर, तकनीकी विश्वविद्यालय, NIT, पॉलिटेक्निक, ITI, B.Ed कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने पर HSSC विचार कर रहा है। और इसके साथ ही परीक्षा केंद्र भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी स्थित नहीं होंगे और कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था और फर्नीचर की व्यवस्था तथा रोल नंबर डिस्प्ले बोर्ड देखे गए हैं। एक परीक्षा केंद्र में सिर्फ यहाँ पे 24 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। अगर संभव हुआ तो एक डेस्क पर केवल एक अभ्यर्थी ही बैठाया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। तो गाइस यहाँ पे आपका जो CT है वो अप्रैल या फिर मई तक होने की संभावना है। तो आप तब तक अपनी तैयारी करते रहे। और बाकी आप अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।